हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका। तो हम जो है कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का चैप्टर कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा कि वृद्धि और विकास क्या होते हैं। फिर हमने देखा कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। तो थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं। वृद्धि जो होती है शारीरिक अंगों में, जैसे आकार में, भार में, ऊंचाई में या मस्तिष्क में होती है। जबकि विकास क्या होता है कि शारीरिक अंगों के परिवर्तन के साथ साथ मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक परिवर्तन भी इसके अंतर्गत आते हैं। वृद्धि जो है संरचनात्मक परिवर्तन होता है, संरचना में परिवर्तन होता है। जैसे शरीर के आकार जो है, छोटा बच्चा होता है फिर बड़ा होता है तो उसका आकार में परिवर्तन होता रहता है। जबकि विकास जो है प्रकार्य में परिवर्तन, मतलब उसके कार्य करने में सक्षम को दर्शाता है, सक्षम होने को। वृद्धि केवल किशोरावस्था तक चलती है, जबकि विकास जो है वो पूरा जीवन चलता रहता है। वृद्धि का परिवर्तन जो है मात्रात्मक होता है, मतलब मात्रा के अंदर हम इसको देख सकते हैं, माप सकते हैं। जैसे ऊंचाई होती है सेंटीमीटर्स में, भार होता है किलोग्राम में, इस तरह से हम इसको माप सकते हैं। जबकि विकास जो है मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है, कि जो बच्चे के व्यवहार के को देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं विकास का। इसको हम मापा नहीं जा सकता, कि जैसे कि बच्चे के संवेग है उनको मापना कठिन होता है। फिर है कि वृद्धि जो है संकुचित होती है, जबकि विकास का क्षेत्र अधिक बड़ा होता है। और वृद्धि जो है विकास का ही एक हिस्सा कही जाती है। फिर हमने देखा कि वृद्धि और विकास के सिद्धांत क्या क्या हैं। आज हम करेंगे कि वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है कि वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला सबसे पहला कारक है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम यानी हेरिडिटरी। तो प्रत्येक मनुष्य का जो जन्म होता है उसकी कुछ जन्मजात शक्तियाँ या गुणों के साथ होता है। ये शक्तियाँ या गुण उस कहाँ से मिलती हैं? उसके माता पिता से, उसके पूर्वजों से मिलती है। मानव का जो डीएनए होता है उसमें उपस्थित जीन जो होते हैं उनमें उसके पैतृक गुण आ जाते हैं, और जो क्या है पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होते रहते हैं। इन्हीं गुणों को क्या कहा जाता है? वंशानुक्रम कहा जाता है। तो इनको हम एक सामान्य से उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि एक संतान की लंबाई जो है, किसी भी बच्चे की लंबाई है, उसके चेहरे का रंग है, उसके गुण है, वो अपने माता पिता से या अपने भाई बहन से जैसे आपस में मिलते रहते। इसके साथ साथ जैसे त्वचा का रंग है, आँखों का रंग है, हाथ पैरों की लंबाई है, या उनका जो है आकार है, या शारीरिक गुण है, तो ये बच्चे की जो है मानसिक गुण है, ये पैतृक रूप से उनके पेरेंट्स से या दादा दादी से पीछे से मिलते रहते हैं। जैसे बुद्धि है या व्यक्तित्व है, जैसे घर में कोई अगर इंटेलिजेंट है उसके माँ बाप, तो बच्चा भी हम सोचते हैं कि उसका इंटेलिजेंट होगा। किसी की हाइट लंबी है तो उसका बच्चे जो हैं वो भी ज़्यादातर क्या है, लंबे होते हैं। नेक्स्ट है वातावरण। तो मनुष्य या बालक जहाँ जन्म लेता है या विकसित होता है, उस स्थान की भौतिक और सामाजिक परिस्थितियाँ उसका वातावरण होती है। मानव में जो जन्मजात शक्तियाँ होती है उसका संपूर्ण विकास भी उसी वातावरण पर निर्भर करता है कि किस वातावरण में वो रह रहा है। अगर बच्चे को अनुकूल वातावरण नहीं मिलता तो उनकी जो शक्तियाँ हैं उसका विकास जो है अवरुद्ध हो जाता है। वातावरण में वैसे भी परिस्थितियाँ आती है जो व्यक्ति के सभी क्षेत्रों के विकास और व्यवहार को प्रभावित करती हैं। भौतिक वातावरण में जलवायु और अन्य भौतिक वस्तुएं आती है। अगर बच्चे के आसपास का वातावरण शुद्ध है तो बच्चे के शरीर में शुद्ध हवा संचारित होती है और वह संक्रामक रोगों से ग्रस्त नहीं होता। इसी प्रकार शिशु जहाँ पलता है या बड़ा होता है, उस स्थान का वातावरण यदि शुद्ध हो, स्वच्छ हो, वायु हो, तो उसका, और वहाँ पे सूर्य का प्रकाश जो है वो पूरा मिलता हो, तो उसके जो है समुच्चय विकास में प्रभावित करता है ये बच्चे के, उसका विकास अच्छा होगा। आमतौर पर देखा जाता है कि जो भीड़ भाड़ या तंग इलाकों में जो रहते हैं या अंधेरे घरों में जो लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, वो अस्वस्थ होते हैं और उनका विकास भी सामान्य गति से नहीं हो पाता। नेक्स्ट है पोषण यानी न्यूट्रिशन। तो बचपन में पौष्टिक आहार की जो है बच्चे को अधिक ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि बच्चे का विकास हो रहा होता है उस टाइम। गर्भावस्था के दौरान अगर माता का आहार अगर पौष्टिक हो तो नया जन्मा जो शिशु होता है कि उसे किसी प्रकार का रोग नहीं होता। और अगर उसको खाना अच्छा से नहीं मिल रहा है माँ को, या उसकी प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो बच्चे का विकास जो है वो भी अवरुद्ध होता है।
जब तक माता का दूध पीता है बच्चा, तो जो है माता जैसे भी माँ पोषण ग्रहण करती है उसका उसके ऊपर असर पड़ता है। लेकिन बाद में जो है जब दूध छोड़ देता है तो बच्चा जैसा आहार लेता है उसके विकास को प्रभावित करते हैं कि उसका आहार जो है पूरी तरह से संतुलित है या नहीं है। तो पौष्टिक आहार अगर बच्चा लेगा तो उसका विकास जो है वो तेज गति से होगा। नेक्स्ट है परिपक्वता यानी मैच्योरेशन। बच्चे के क्रम अनुसार होने वाली जो परिपक्वता है उसके कारण सहज रूप से छिपे जो लक्षण है वो प्रकट होते हैं, जिससे उसका उचित विकास और वृद्धि होती है। यही कारण है कि उचित समय आने पर बच्चा जो है स्वयं बैठना, खड़ा होना, चलना बिना सिखाए आप धीरे धीरे सीख जाता है। नेक्स्ट है रोग या डिजीज़। सभी प्रकार के रोग जो है बच्चे के शारीरिक और मानसिक और बुद्धि पर अत्यधिक प्रभाव डालते हैं। सामान्य रूप से जो स्वस्थ बच्चा होता है जिसे कम से कम बीमारियां होती है तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास भी अच्छे से होता है। उसके विपरीत अगर कोई बच्चे को भयंकर रोग है या बच्चे को कोई चोट लगी है तो वो भी उसके जो है विकास को प्रभावित करेगा। लंबी बीमारी के कारण बच्चे का जो है शारीरिक विकास अवरुद्ध हो सकता है, या कोई चोट बच्चे के सिर में लगी है तो उससे भी उसके विकास में बाधा पहुंचती है। नेक्स्ट है बुद्धि यानी इंटेलिजेंस। मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन के आधार पर निश्चित किया कि जो बच्चे कुशाग्र बुद्धि या तेज बुद्धि वाले होते हैं उनका शारीरिक और मानसिक विकास जो है मंद बुद्धि वाले बच्चों की अपेक्षा तेज गति से होता है। कुशाग्र बुद्धि बालक मतलब तेज बुद्धि बालक जो होते हैं शीघ्र बोलना मतलब जल्दी बोलना सीख जाते हैं, जल्दी चलना सीख जाते हैं। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो 11 महीने में, और जो सामान्य बुद्धि का बालक होता है वो 16 महीने की आयु में, और जो मंद बुद्धि का बालक होता है वो 24 महीने की आयु में बोलना सीखता है। नेक्स्ट है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। बालक के शरीर में अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है जिनमें से विशेष प्रकार के रस स्राव होता है। यही रस जो है बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। यदि ये ग्रंथियाँ रस का स्राव ठीक प्रकार से न करें तो बालक का जो है विकास अवरुद्ध हो जाता है। उदाहरण के लिए जो है गल ग्रंथि यानी थायराइड जो ग्लैंड्स है स्रावित होने से थायरॉक्सिन जो है बालक के कद को प्रभावित करता है। थायराइड ग्लैंड से जो थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है उससे बच्चे का कद प्रभावित होता है। इससे स्रावित होने वाले अगर मतलब हार्मोन्स की कमी है उसमें थायरॉक्सिन, तो वो बालक क्या है कि बौना रह सकता है। ऐसे ही जैसे हड्डियां और दांतों का विकास जो है वो पैराथायराइड ग्रंथि के स्राव पर निर्भर करता है। बच्चों के विभिन्न संवेगों का उत्पन्न होना भी इसी ग्रंथि के स्राव पर निर्भर करता है। थायराइड ग्रंथि से जैसे बताया कि शरीर की लंबाई के ऊपर प्रभाव पड़ता है, इसी तरह से लैंगिक ग्रंथियों के स्राव से लैंगिक परिपक्वता आती है। 8वां पॉइंट है कि लिंग यानी जेंडर, लिंग भेद। लिंग भेदों का प्रभाव जो है शारीरिक और मानसिक विकास पर होता है। प्राय जन्म के समय जो है लड़कियां लड़कों की अपेक्षा कम लंबी होती हैं, लेकिन किशोरावस्था में प्रवेश करते ही लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा जो परिपक्वता के लक्षण शीघ्र विकसित होने लगते हैं। नेक्स्ट है संस्कृति। संस्कृति के अनुरूप ही बच्चे का विकास होता है। अपनी संस्कृति का ज्ञान बच्चे को कराने से बच्चे का विकास तेज होता है। बच्चा अपनी पारिवारिक संस्कृति के द्वारा ही सही और गलत की पहचान करने में समर्थ होता है। नेक्स्ट है जन्म क्रम। मतलब अध्ययनों से पता चला है कि परिवार के जो पहला बच्चा होता है उसकी तुलना में दूसरे, तीसरे या चौथे जो बच्चा होता है चौथे नंबर का, उसका विकास जल्दी होता है। इसका कारण यह है कि वह अपने छोटे बहन भाई या बड़े बहन भाइयों की नकल करके जो है कई बातें अपने आप ही जल्दी सीख जाता है। नेक्स्ट है पारिवारिक वातावरण। तो जिस परिवार में बच्चे का पालन पोषण होता है वह परिवार कितना खुशहाल है यह भी बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। ऐसे परिवारों में जहाँ की हर समय कई परिवार ऐसे होते हैं जहाँ लड़ाई झगड़ा रहता है या धन की कमी के कारण तनाव होता है, वहाँ शिशुओं के विकास में कमी रह जाती है। इसके विपरीत जिस घर में प्यार प्रेम से रहने वाले परिवार होते हैं वहाँ शिशु को प्रसन्नता या प्रोत्साहन मिलता है, खुशी मिलती है, खेलने कूदने की अधिक सुविधाएं मिलती है, अवसर मिलते हैं, जिस कारण वह उचित गति से उसका विकास हो सकता है। इसके अतिरिक्त यह भी देखा जाता है कि जो पढ़े लिखे माँ बाप होते हैं वे बच्चे को सुविकसित होते हैं उनके बच्चे, क्योंकि वो मतलब अच्छे से उसका विकास करते हैं, क्योंकि और वो अच्छे से निर्देशन देते हैं बच्चों को, अच्छी आदतों का विकास करते हैं और बच्चों के सामने अपने आप को एक रोल मॉडल मतलब आदर्श स्थापित करते हैं।
तो आज हमने देखा कि वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक या तत्व कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है वंशानुक्रम, दूसरा है वातावरण, तीसरा है पोषण, चौथा है परिपक्वता, नेक्स्ट है रोग, छठा है बुद्धि, सातवां कारक है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, आठवां है लिंग भेद, नौवां है संस्कृति, 10वां पॉइंट है जन्म क्रम, 11वां है पारिवारिक वातावरण। तो ये थे मतलब कुछ कारक जो बच्चे के विकास या वृद्धि को प्रभावित करते हैं। तो आप सभी बच्चे जो है इसको वीडियो को देख के अपने नोट्स बनाएं ताकि आप अच्छे से उनको रिवाइज कर सकें जब आपको टाइम मिले। आशा करती हूँ कि सभी को ये चैप्टर जो है अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और पूरी वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में आप अपना नाम, फादर नेम, रोल नंबर और क्लास अवश्य लिखें ताकि पता चले कि किन किन बच्चों ने इसको देखा है या पढ़ा है। थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना इस चैप्टर को रिवाइज करें।